आज हमारे बीच में, मैं तो उनको निकनेम से बुलाऊंगा राजू, क्योंकि हम दोनों क्लास फेलो हैं और बचपन के दोस्त हैं। आज वो हमारा भाजपा का दामन थाम के भाजपा की विचारधारा से होके भाजपा में आ रहे हैं, तो उनका भाजपा में हार्दिक स्वागत है। मंच पे असीम हमारे अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी, पूर्व में डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी और हमारे कॉर्पोरेट प्रमोद कपाई जी। मैं राजू जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आके भाजपा का दामन थामें। लॉक तो क्या बात है, आपको बधाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। भारतीय जनता पार्टी का क्या आपको चलो ऐसे करो। बहुत मुबारकबाद है आपको, बहुत बहुत। क्या बात है, विपक्षी होने विपक्षी दल के नेता जो कि राजू शर्मा के साथ भाजपा का दामन थामा, कुछ ज्यादा ही खुशी हो रहा है। हमारे बीच में चांद जी भी हैं, वो भी भाजपा का आज दामन थाम रहे हैं। और आपके साथ कुछ प्रमुख लोगों की सूची आप बोलो। अब आप ये उनको से बोलो और पक्के लाओ, एक एक का नाम आप लेते जाओ। कौशल जी, हार्दिक जी, जोरदार तालियों से बहुत मुबारक। बख्शी साहब आइए। एक साइड मुबारक है जी आपको, बढ़िया मुबारक। समय बख्शी साहब बोला तो नीचे करो। हाँ मुबारक है आपको। क्या नाम है आपका? हार्दिक। आपको क्या नाम है आपका? कीमती, क्या गोल्ड मेडलिस्ट हो, बड़े कीमती हो। शाबाश शाबाश। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी। सरपंच साहब की आ रहा है, बड़ी देर से आ रहा है। बड़ी शर्मा, बख्शी, बहुत अच्छा, बड़ी मुबारक है। बाबा साहब, गुरबख्श सिंह, बहुत आपको मुबारकबाद। बख्शी साहब, क्या बात है, पूरे ना मेरा शाबाश। प्रणव जी को देखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुर्बानी का जय माता दी, जय माता दी सर, जनाब जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बड़ी मुबारक, बड़ी मुबारक साहब। बड़ी मुबारक है।
पारे क्या है फूलों की माला, फूलों की माला। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश शर्मा जी जिंदाबाद। क्या बात है, उदय शर्मा जी जिंदाबाद, गुप्ता जी जिंदाबाद, अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद, हाँ थोड़ा सा पहले पीछे का पहले फोटो होगी इधर आप पीछे नीचे करो यार देखो पार्टी का एक बीजेपी है तो दुई पार्टी के छड़ना राजू शर्मा साहब सीनियर कांग्रेस लीडर आज भारतीय जनता पार्टी ची शामिल हो ना मैं दिल दी कह रहा ये करने राजू शर्मा साहब की मुबारकबाद पेश करना और साढ़े चार श्री कौल साहब की मैं निवेदन करना के ये भी नहीं फूलमाला पाइए इंडिया पार्टी वेलकम कर तालियों के साथ सर माइक सर अब थोड़ा ठंडे करो फोन यार। देखो इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो काम कर रही है, जो लोगों में है, जो लोगों के सेवादार बन के काम कर रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए एक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और ये दर्शा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है ये अब धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। मिशन 50+। तो ये कहना है कि वो कहते हैं कि बीजेपी 5 के पार नहीं जा पाएगी। वो जीरो लगाना भूल गए, उनको आप कहें जीरो लगेगा। आपका कहना है कि भाजपा खुली आंखों से सपने देख रही है 50+ के। देखिए भारतीय उन्होंने ठीक कहा, खुली आंखों से हम सत्य और हकीकत देख रहे हैं। चलिए कशकोड़ा कशमदान आपको पता लगी है की लिमिटेशन हो गई है। देखो आपको पता लगी है 4-6 महीने से आपको पता लगी है डेली वेजेस के लिए क्या सोचते हैं उनको मल्टीप्लाई करिए 4 सबको सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भला होगा। जिस तरीके से लगातार ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है ऑपोजिशन पार्टियों की, आपको लगता है कि ऑपोजिशन में आने वाले समय कोई बचेगा? पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड लहर है। आप जम्मू रीजन देखो या कश्मीर घाटी देखो, वहां से आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और वहीं जो दूसरी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता हैं, आपने देखा कि कुछ समय पहले श्यामलाल शर्मा साहब, देवेंद्र सिंह राणा साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, धर्मवीर सिंह जम्वाल साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब जैसे अनेक लोग, फकीर मोहम्मद खान जैसे लोग जो गुरेज से एमएलए रहे, ये तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किया है, मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, महिलाएं, पुरुष, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। और इसलिए आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब की जय जयकार कर रहा है। और यही कारण है कि राजू शर्मा साहब जैसे राजू शर्मा साहब जैसे बड़े नेता जो हैं, जो कई सालों तक जिन्होंने जो कांग्रेस के नेता रहे, और मुझे खुशी है कि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और ये एक बात को दर्शा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त
विस्तार हो रहा है और प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने भी अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, फाइनल रिपोर्ट। और मुझे लगता है कि यहाँ जल्द चुनाव होंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बीजेपी का यहाँ चीफ मंत्री होगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मैं राजू शर्मा साहब से कहूंगा कि वो आपसे मुखातिब होंगे। राजू शर्मा साहब, मैं देता हूँ। मैं कई सालों से कांग्रेस में था, तो आपने देखा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को देखी है, दोनों की राणा जी के साथ अध्यक्षता में ने आज कहाँ से कहाँ मैंने ये ऐसा सोचने लगा कि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा का कक्षा का मेरा पहला दिन है। इसके बाद बड़े नेता जो है और वही वजह है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा का दामन जो पकड़ रहे हैं, यही लीडरशिप की वजह से। आपको लगता है कांग्रेस के बीच में जो है दो ग्रुप में बड़ी बड़ी कांग्रेस नजर आती है, एक गुलाम नबी आजाद की तरफ और नबी साहब की तरफ, इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा भुगतना पड़ सकती है। सर कुछ हद तक वो जायज है आपकी बात, लेकिन आपको पता ही है इस समय लीडरशिप हमारी कहीं तो दिख नहीं रही है। तो भाजपा की लीडरशिप जम्मू कश्मीर से छोड़ के कन्याकुमारी तक इस समय भाजपा का नाम है। पार्टी का दामन थामते ये कहते हैं कि पुरानी पार्टी की नीति हमें नहीं ठीक लगी। नहीं, नीति ठीक थी तभी उनके साथ रहे, आज नहीं ठीक है। आज हमने इनके दामन पकड़ लिया। सर उसका जवाब वही देंगे, मैं तो अपनी बात करूंगा। सर मुझे लगता था मैं कुछ बिल्कुल कुछ भी आया हूँ। भाजपा में आने के बाद क्या बदलाव की उम्मीद आप वहाँ के लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। मैं तो इस क्लास का एक नर्सरी का मेरे जो बड़े अध्यापक जो पीछे बैठे हैं बिल्कुल लेनी पड़ेगी। वो मेरे सीनियर है। जी आइए चेयर आगे करो, चेयर आगे। अच्छा चलो स्टार्ट हो चुके हैं। भारत माता की भारत माता की। आज हमारे बीच में राजू शर्मा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उनका भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है वही सपना देखते हैं, इसलिए हम 50+ का नारा लगाते हैं और हम 50 के पार नहीं 60 के पार जाएंगे। तो मैं कविंदर जी हमारे जो पूर्व में डिप्टी सीएम है उनको मैं भारत माता की आज के इस कार्यक्रम में जिसमें हमारे मित्र राजू शर्मा जी की बैठक हुई है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के महामंत्री श्रीमान अशोक कोल जी, श्रीमान प्रमोद कपाई जी, अमित जी, जिन्होंने आज पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान आदि जी, यहाँ पर उपस्थित उनके सभी साथी कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आपको साधुवाद कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से विचारधारा के साथ चली, हमेशा से कोई ना कोई मुद्दा लेकर के चली। 1953 से जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन लड़ा गया था, जिसमें एक विधान, एक किसान, एक प्रधान, उस वक्त के हमारे नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा संघर्ष किया। धारा 370 को हटाना हमारा मुद्दा था। आज हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं। एक विश्वास बना है पार्टी के प्रति। राम मंदिर की जहां तक बात करें, लगातार हम कहा करते थे और कांग्रेस के लोग कहा करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तरीक नहीं बताएंगे।
आज उनको समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस देश में बहुत सी विरोधी ताकतें आज भी इस देश के खिलाफ काम कर रही है। वो अलग अलग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में है। इसलिए जरूरी है, इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, इस देश की जरूरत है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए लगातार देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में हमारा स्थान बढ़ा है, वो दिन दूर नहीं जब फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। और आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को खात्मा किया गया है और एक विश्वास करते हैं लीडरशिप पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में सोचा है। आज गरीबों की उन जो बेसिक मांगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी विशेष चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। इसीलिए लोग हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं राजू शर्मा जी को, उनके साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लगातार आप लोग पार्टी के हितों के लिए काम करते रहिए और उसके लिए जनता के हितों के लिए काम करते रहिए। आज फिर से एक बार स्वागत करता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी को बुलाओ। धन्यवाद कविंदर जी। अब मैं राजू शर्मा जी को बोलता हूँ कि मैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय राणा साहब, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय कविंदर जी, मेरे भाई प्रमोद भाई साहब और अरविंद गुप्ता जी और जितने भी मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी मेरे साथ लोग आए हैं, मैं उनका आज सबका अपने दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के मेरे साथ मुझे ट्रेनिंग में मेरा साथ दिया। मैं तो काफी दिनों से सोच रहा था भाजपा को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन डेट और समय अभी तक तय नहीं हो रहा था। तो राणा साहब ने मुझे बुलाया और बोला कि ये समय आ गया है अब आपका ज्वाइनिंग का, तो इस दिन को आपने ज्वाइन करनी है। तो मेरा मेन जो ज्वाइनिंग का जो मेन मुद्दा भाजपा में आने का था वो ये था कि हम भी काफी देर से पॉलिटिकल लोग रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरकार बना सकता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। जो नीतियों से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे रूरल एरिया देख लो, चाहे अर्बन एरिया देख लो, चाहे आप नेशनल हाईवे की रोड देख लो, गली गली तक इन्होंने जो डेवलपमेंट की है उसका एक आप लोगों के सामने वो एक चित्र वो आप लोगों के सामने वो है। तो उनके जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, उससे मैं बहुत ही आकर्षित हुआ और मैंने ये निश्चय किया कि मैं भाजपा का दामन पकड़ूंगा। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और रविंद्र राणा जी का, कौन साहब का, आपके जितने भी मेरे भाई हैं उन सबका मैं दिल से एक बार दोबारा शुक्र अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। राजू शर्मा, राजू शर्मा, राजू शर्मा। धन्यवाद राजू जी। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी को कहूंगा हम सभी का मार्गदर्शन। पीछे से ला, इधर से। करना नहीं अच्छा काम है। एक बार सभी जोरदार तरीके से जय घोष करेंगे।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री परम आदरणीय अशोक कौल साहब, यहां श्रीमान प्रमोद कपाई जी, अरविंद गुप्ता जी, और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जो आज से पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के नाते से जाने जाते थे, श्रीमान राजू शर्मा साहब, और उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के प्रवास पर थे और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर थे जो जब जनता दरबार के बाद शाम को कभी कभी हमसे मिलने कार्यालय भी आते थे और कभी कभी हम भी उनसे मिलने के लिए जाते थे, एक केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री पाटिल साहब, कपिल पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, एक दिन उनका मुझे फोन आता है और मुझे फोन करके कहते हैं ये बात करिए, ये आपके जम्मू के एक नेता हैं और इस समय मुंबई में मेरे पास है। तो मैंने इनसे नाम पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने जब मुझे पता चला कि ये राजू शर्मा साहब हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और उसके बाद राजू जी जब जम्मू आए तो सीधा मेरे घर आए और उन्होंने खुद आकर कहा मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश की जनता की, भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जिस जोश और जज्बे के साथ राजू शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय की गहराई से राजू शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और इनके तमाम साथी जो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम से ही यह बात सिद्ध प्रमाणित होती है कि देश की जनता की पार्टी, आवाम की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका लक्ष्य नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो सिर्फ देश के लिए जीती है, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत माता की सेवा में अपना संपूर्ण समर्पण भाव से कार्य करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1947 से लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से देश सेवा के कार्य किए। हम सब जानते हैं यहां दो दो झंडे होते थे, दो झंडे, दो कानून और दो प्रधानमंत्री, एक देश का, एक जम्मू कश्मीर का। उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनके साथ उस वक्त युवा अवस्था में अटल बिहारी वाजपेयी साहब तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर जब लखनपुर से पार आए और उन्होंने एक ही बात कही कि हमें एक देश में एक झंडा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। एक देश में दो झंडे नहीं होते हैं, एक देश में दो कानून नहीं होते हैं, एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। और उसके खिलाफ संघर्ष लड़ा। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान हो गया। यहां प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ। पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब
के साथ साथ हजारों लाखों की तादाद में यहां लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, गोलियां चली। साइंस कॉलेज के बाहर आज भी वो शहीदों का स्थल बना हुआ है। हीरानगर, जोड़ियां, सुंदरवानी, रामबन, उस जमाने में तिरंगा झंडा उठाते हुए और भारत माता की जय करते करते हमारे कार्यकर्ताओं ने, प्रजा परिषद और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, वो शहीद हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा और हमेशा देश हित में कार्य किया। कभी यह सोच के नहीं कि हमने कुछ बनना है, हमने अपने देश की सेवा करनी है। कुछ करने के लिए संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया और एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे और विपक्ष के उस समय के लोग बहुत हंसते थे। और आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वो ऐतिहासिक उनका भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोगों को कि एक दिन पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज होगा और कांग्रेस पर लोग हंसेंगे। और आज वही हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की कोई नीति नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार की नीतियां अपनाई जिससे खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोगों को बहुत आघात पहुंचा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में कभी अलगाववादियों की बात, कभी आतंकवादियों की बात, कभी पाकिस्तानियों की बात। ये कांग्रेस के नेता थे जो आतंकवादियों को भी जी करके बुलाते थे। आप जानते होंगे आतंकवादियों को भी जी करके बुलाने का काम ये कांग्रेस के नेता करते थे। और जो हमारे देश के साधु सन्यासी महापुरुष बाबा रामदेव जैसे महापुरुष, उनको गाली गलौज किया तो इन कांग्रेस के नेताओं ने किया। कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया और इसीलिए आज पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। आज कांग्रेस का नामो निशान पूरे देश से खत्म हो गया है। उंगलियों पर गिन सकते हैं चंद कांग्रेस के लीडर बचे हैं देश में। जम्मू कश्मीर में तो रहा ही कोई नहीं। एक राजू जी बचे थे जो थोड़े एक्टिव थे, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो कुछ एक और 3-4 बचे हैं, मुझे लगता है कि राजू जी को देख के बहुत जल्द इस हाल में उनका भी आगमन होने वाला है। सभी आएंगे। जो इस देश से प्यार करता है, जो भारत माता से प्यार करता है, जो अपने तिरंगे झंडे से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, अपने मादरे वतन से जो मोहब्बत करता है, हर एक शख्स वो भारतीय जनता पार्टी में ही आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। जैसे एक फौजी होता है बॉर्डर के ऊपर वर्दी में, देश की रक्षा के लिए सीना तान के अपनी ड्यूटी देता है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। बस फर्क इतना है, फौजी बंदूक और वर्दी में होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिविल ड्रेस में होता है, लेकिन प्रण, संकल्प, देश के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, डेडिकेशन अपनी मातृभूमि के प्रति वैसी ही होती है जैसे एक फौजी की होती है। साथियों, मुझे उम्मीद है आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। एक एक कार्यकर्ता के से एक एक व्यक्ति की इंपॉर्टेंस होती है। एक एक कार्यकर्ता का अपना रोल होता है। जब भगवान राम जी ने लंका में जाने के लिए समुद्र पर रामेश्वरम से पुल बनाया था, एक गिलहरी भी जाके समुद्र में पानी में नहाती थी, बाहर आती थी, रेत में ओट-पोट होती थी। लोट-पोट होने के बाद उसके जिस्म में जो रेत लगता था वो जाके उस पुल में गिराती थी। लक्ष्मण ने देखकर हंसे, ये गिलहरी क्या कर रही है? तो भगवान राम जी ने कहा, लक्ष्मण, जितनी इसकी क्षमता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अपना रोल अदा कर रही है। इतिहास
के अंदर लिखा जाएगा कि अगर हनुमान जी, नल, नील, अंगद, बाली, सुग्रीव इत्यादि ने, वानर सेना ने अगर समुद्र में पुल बनाने में सहयोग किया तो इस गिलहरी का भी जिक्र आएगा, क्योंकि इसकी जितनी क्षमता थी इतना काम इसने किया। इसी प्रकार हर एक कार्यकर्ता का रोल है, हर एक कार्यकर्ता की अपनी इंपॉर्टेंस है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, 50 से ज्यादा सीटें लेकर यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इस सारे मिशन के लिए हम सबको काम करना। साथियों, अभी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, परिसीमन आयोग ने अपना काम कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का लगभग गठन हो गया। कुछ रिकमेंडेशंस कमीशन ने भारत सरकार को की, उन रिकमेंडेशंस पर भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद यहां जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन होगा और इस बार का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा। और जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का एक डंका बज रहा है, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, गांव के हैं या शहर के हैं, सब एकजुट होकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू और कश्मीर का बच्चा बच्चा यह बात कह रहा है कि जब भी यहां इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। साथियों, इस मिशन के लिए हम सबको काम करना है, हर घर में जाना है। आज मोदी साहब ने जो काम किए हैं, किसानों के खातों में 6-6 हजार, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, और सबसे बड़ी योजना जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई है, आयुष्मान भारत, जो हेल्थ कार्ड है। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, एक हेल्थ कार्ड से एक साल में 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, पैसे की मदद इलाज के लिए, एक साल में 5 लाख, ये मोदी साहब करते हैं। और जम्मू कश्मीर के हर शख्स के लिए यह हेल्थ कार्ड, वो गरीब, मजदूर, किसान, रेडी वाला, फड़ी वाला हो या सरकारी मुलाजिम हो या बिजनेसमैन हो, वो कोई हो, वो किसी गांव के अंदर काम करने वाला रामलाल हो या श्यामलाल हो, वो नूरदीन हो या फकीर खान हो, वो दीपक गुप्ता हो या राजू शर्मा हो, हर एक के पास होना होगा, क्योंकि मोदी साहब ने ये सबको दिया। ई श्रम कार्ड गरीब लोगों के लिए, कितनी योजनाएं मोदी साहब ने लगाई। 65 साल में से 60 साल कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस ने अपने 60 साल के दौर में एक एम्स बनाया दिल्ली में। मोदी साहब ने तो जम्मू कश्मीर में 2-2 एम्स बना दिए। सांबे वाला तैयार है, अवंतीपुरा वाला भी काम शुरू है, 8-8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिंग रोड्स, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, एयरवेज, क्या क्या नहीं किया हमारे मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए। 70 सालों में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ रुपया और मोदी साहब के 2 साल में 37,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसे नहीं कोई बोलता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि जनता के दिल में मोदी है। मोदी साहब ने काम किया है और आज मोदी साहब का डंका केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बजता है। अभी मोदी साहब जर्मनी में गए थे ना, बर्लिन, रात के 1 बजे दुनिया अंग्रेज सड़कों पर आ गए, जर्मन देखने के लिए कि हिंदुस्तान का बादशाह आया है। फ्रांस, कोपेनहेगन, पेरिस, जहां जहां गए वो आज हिंदुस्तान
और हिंदुस्तानियों का डंका अगर पूरी दुनिया में बजता है तो मोदी साहब है। और मोदी साहब जिस मिशन के साथ काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। हम सबको मिलकर रहना है, एक होकर रहना है। और मुझे विश्वास है कि श्रीमान राजू शर्मा साहब और इनके तमाम साथियों के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। हम सब ने आने वाले दिनों में मिलकर काम करना है और हर घर में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ 3-4 नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक सभी खड़े होकर एक ग्रुप लो एक लेने जल्दी थोड़ा सेंटर में आगे लो। ठीक है थैंक यू, थैंक यू।